नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, इंदौर शहर का ताज, हमारे शहर की स्वच्छता, जिसने हमारे शहर को देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर सरामोर किया। परंतु आज हमारा इंदौर जो है उसकी स्वच्छता को कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से इंदौर की वो आवाम कह रही है जिसने अपनी आदतों को बदला, स्वयं में अनुशासन को पैदा किया और कचरे को डस्टबिन में फेंकने की एक अद्भुत कला वो पैदा करी जो कभी इंदौरियों में नहीं हुआ करती थी। परंतु आज इंदौर की जो स्थिति है उसको देख करके तो यही बार बार सवाल जहन में आता है कि आखिरकार इंदौर को ये क्या हुआ। हमारे बीच इसी विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है मेयर इन काउंसिल के मेंबर, साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से वरिष्ठ भाजपा नेता, जी हाँ, राजेश उदावत जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच एमडी मेडिसिन मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर जगदीश गुप्ता साहब। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जगदीश गुप्ता साहब के बारे में हम आपको ये बता दें कि कोरोना के भीषण काल में जब लोग क्लिनिक पर, हॉस्पिटल्स में अपनी सांसों के लिए जंग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब जगदीश गुप्ता साहब टेलीफोन पे 24 घंटे लोगों के बीच में लोगों से जुड़े हुए थे लगातार और उनकी मदद कर रहे थे बिना किसी फीस के। इसके हम आंखों देखी गवाह हैं। हमारे बीच मौजूद है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की आवाम की मजबूत आवाज, जी हाँ, कांग्रेस की मजबूत नेता रुबीना इकबाल खान। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, जी हाँ, प्रदेश टुडे का एक बड़ा नाम, जी हाँ, नितिन माहेश्वरी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजेश उदावत जी, पहला सवाल तो आप ही से इसलिए बनता है क्योंकि आप सत्ता पक्ष से भी आते हैं और एक ऐसी विधानसभा के मजबूत सिपाही हैं जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल विपरीत हवा और दलदल में खिलता आया है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत रहती है, परंतु आप ही के जैसे जो मजबूत सिपाही होते हैं वो कमल खिलाने में कामयाब हो जाते हैं। परंतु जब इंदौर शहर की स्थिति जब यूं बदतर हो रही है तो आप लोगों को नहीं लगता कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है जिसका हम निर्वहन नहीं कर पा रहे? देखिए, ऐसा है कि इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है और लगातार हम सभी शहर के सभी पार्षद, दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद भी, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कि कोई भी पार्षद अपने वार्ड में गंदगी पसंद करता होगा जी। हम सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्डों में सुबह 6:30 बजे से 7 बजे से 8 बजे से अपने अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को लेकर, उद्यानों की साफ सफाई को लेकर या अन्य कोई नगर निगम से जुड़ा हुआ काम होता है तो उसके लिए लगातार हम क्षेत्र में सभी घूमते हैं। जिस प्रकार से लगातार हम 7 वर्षों से नंबर 1 है और जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, स्वच्छता की जो मापदंड तय हो गए हैं, उससे वर्तमान नगर निगम और आगे बेहतर करने की स्थिति में आज है। हम साधनों में, संसाधनों में जो पिछली परिषद में थे उससे बेहतर स्थिति में आज खड़े हो गए। कचरा गाड़ी हमने नहीं खरीदी है, 144 नई गाड़ी आ गई है। ओपन टेपर हमने नए खरीद लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो अमला था हमारा, जो लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है, कर्मचारियों की आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की गई है। CSI, असिस्टेंट CSI व्यापम के माध्यम से हमको मिले हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में जो नगर निगम है वो पूरा मुस्तैदी से फील्ड में मौजूद है जी। मैं यहाँ आपको ऐसे रोकना चाहूंगी कि जब स्टूडेंट मेरिट में आता है ना, जब कोई बच्चा घर में 90 अंकों से पास होता है, 90% के साथ, और जब अचानक अर्धमासिक एग्जाम में जब नंबर कम आने जैसे लगने लगते हैं तो परिवार के लोगों को लगता है कि आखिरकार अचानक हमारे बच्चे को क्या हो गया। इंदौर शहर की स्वच्छता का भी आलम, नितिन माहेश्वरी जी, कुछ ऐसा ही है कि हमें तो आदत थी हमेशा से साफ सफाई की, स्वच्छ रहने की, साफ सुथरा देखने की, पर जब हम अब अपने घर के आसपास वैसी सफाई नहीं देख पा रहे हैं, या यूं कहें कि वो बीमारियां जो 7 से 8 साल पहले शहर में फैला करती थी, जब वो बीमारियां घर घर पर दूध की तरह जब वो दस्तक दे रही है, तो वाकई में ये सवाल तो बनता है कि आखिरकार शहर को क्या हो गया है। क्या सफाई गड़बड़ हो गई है?
क्या स्वास्थ्य विभाग का अमला काम नहीं करता, या अब हमें नंबर 1 आने का शौक ही नहीं रह गया? आपकी बात जो है वो इस तरह से मैं लेना चाहूंगा कि नगर निगम तो अपना काम कर रही है जी। जितने सफाई मित्र हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो नहीं तो सारी जगहों पर गंदगी का अंबार लग जाता। सफाई लेट हो रही है ये हो सकता है जी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं शहर की जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। जब हमारी आदत थी कि हमको घर के बाहर कचरा नहीं फेंकना है, गाड़ी आ रही है हमको उसमें डालना है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि लोगों में कहीं कहीं वो आदत बदल गई। दुकानदारों ने अपने घर आगे जो डस्टबिन लगा रखे थे उसको बदल दिया है, तोड़ दिया है। नगर निगम की ओर से यह एक बहुत बड़ा चूक सामने आई है। लीटर बिन जो लगे हुए थे शहर में उसकी संख्या कम हो गई है जी। दूसरा, जो धूल जो उड़ रहा, फंगिंग मशीन जो लगातार जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हम नगर निगम के साथ साथ अपने आप को भी सुधार लें थोड़ा सा, क्योंकि वर्षा काल के समय यह जो बीमारियां हैं वो हमेशा से होती आई है। अगर आप पूरे भारत के आंकड़े देखें तो उसमें मध्य प्रदेश का थोड़ा सा नंबर नीचे है, दूसरे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा, इन जगहों पर थोड़ा ज्यादा फैलता है। लेकिन अगर हमको सिर्फ ये है कि हम एक नंबर है और हमारे यहाँ पर ये बीमारियां नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमको ही मुस्तैद होना पड़ेगा। नगर निगम और सरकार के साथ साथ हमको अपनी आदतों को वापस पुनः उस स्थिति में लाना पड़ेगा जिस स्थिति में हम काम कर रहे हैं। जगदीश गुप्ता जी, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हो सकता है ये विषय नया हो सकता है, परंतु आपका तो डेली का काम है पेशेंट्स को देखना है, और आपके पास तो रोजमर्रा सालों से ऐसे पेशेंट आते होंगे। आपने क्या महसूस किया, क्या इस वर्ष वास्तव में पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि अपने दर्शकों को बता दूं कि आज ही का जो आंकड़ा है वो डेंगू का 530 पेशेंट, ये तो सरकारी आंकड़ा है, और हम हमेशा से जानते हैं कि सरकारी आंकड़े केवल सरकारी अस्पताल और इनके माध्यम से, अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो 1-2 दिन बाद ही पहुंचते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 530 का आंकड़ा भी माना जाता है तो ये तो वही पेंडेमिक वाला दौर हो गया, जैसा कोविड के समय होता था, हम गिना करते थे कि अब पेशेंट की संख्या इतनी हो गई, अब पेशेंट की संख्या इतनी हो गई। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया जी, 2 बीमारियां अभी शहर में काफी ज्यादा लोगों को ग्रसित कर रही है, और उसका रीजन यही है कि बरसात थोड़ी सी लंबी खिंच गई। जी, बरसात लंबी खिंचने से जो मच्छरों के लार्वा हैं वो काफी संख्या में पनप रहे हैं, और हमने ये पैटर्न देखा है कि 7-8 साल या 6 साल के बाद में डेंगू और चिकनगुनिया का एपिडेमिक रिपीट होता है। जी, 2016-17 में एक बार आया था, 18 में, और उसके बाद फिर आया है। तो इसके लिए कई कारण जवाबदार रहते हैं। जी। उसमें पहला कारण तो जलवायु, जी, जो पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, लार्वों को पनपने के लिए अनुकूल मौसम मिल रहा है। अब इसमें हमें कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए जी, कि लार्वा जो है वो चूंकि उस मौसम में पनप रहा है, जी, तो फॉगिंग मशीन और जो छिड़काव होता है केमिकल्स का इन मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक भिड़ के करना पड़ता है। हम सोचें कि एक बार मशीन गई और एक किसी एरिया में चली गई, जी, और फिर 8 दिन तक कई मशीन के पते नहीं, जी, तो वो लार्वा जो है वो क्योंकि मौसम ऐसा अनुकूल है कि वो तो पनपेंगे, जी, तो उसके लिए जो एक वार फुटिंग पे हमको लार्वासाइडल फ्यूमिगेशन करना चाहिए। उसकी मुझे लगता है कि अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी भी मतलब आज की तारीख में भी मैं यहाँ पे आने के लिए निकल रहा था, और आते आते मेरे पास चिकनगुनिया का पेशेंट आया। बोले साहब कल से रोड दुख रहे। तो ये पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है चिकनगुनिया और डेंगू के। और यदि अच्छा मौसम का हम कुछ कह नहीं सकते, जी, हो सकता है बारिश अभी दिवाली के बाद तक भी चलती रहे, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। जी, वो ब्रेक जो है अच्छा फ्यूमिगेशन और सफाई, जी। उसी से लगेगा। रुबीना जी, आप किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं? आपको क्या लगता है, नगर निगम जिम्मेदार है या भाजपा जिम्मेदार है? क्या लगता है क्या कारण है कि जिसके चलते इतना स्वच्छ इंदौर शहर जो कल तक हुआ करता था वो आज बीमारियों से ग्रस्त है? 10 दिन बाद साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है, परंतु एक आंकड़ा ऐसा कहता है कि इंदौर शहर का हर चौथा घर जो है वो बीमारी से पीड़ित है। देखो, कहीं ना कहीं निगम ही जिम्मेदार है। इसमें
सबसे बड़ी बात यह है कि कचरे का अगर ढेर लगेगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे तो इंसान को काटेंगे, और इंसान को काटेंगे तो जाहिर है वो बीमार होगा। अब क्या, ये तो सभी जानते हैं, राजेश जी भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे वहाँ पहले जो सफाई थी, मैं बता दूं आपको, मनीष सिंह जी के टाइम पे जो सफाई थी ना, वो सफाई अब बिल्कुल नहीं है। अब क्या, हमारा जो शहर है ना वापस रिवर्स गियर में जा रहा है। अब वो अब पीछे वो गाड़ी पीछे जा रही है। हाँ, और जी। होता है कि ये हो सकता है कि चलते चलते वो इस मुकाम पे पहुंच जाए कि वापस जो पहले ढेर लगा रहता था ना कचरे का, उस तरह सा लगने लग जाए, क्योंकि हालात तो वैसे ही दिख रहे हैं। जिन प्लाटों पे कभी कब्जा वो कचरा नहीं हुआ करता था, वो कचरा बहुत ढेर लगने लग गया है। अच्छा, सफाई कर्मी हर वार्ड में कम है, ये भैया भी जानते हैं। दूसरी बात ये कि आज मेरा वार्ड देखो, इतना बड़ा वार्ड है, उसके अंदर जो गाड़ियां हैं, कब से मैं बोल रही हूँ जीतू यादव जी से कि भैया गाड़ी 2-3 और दे दो, नहीं आई है 144 आई है, तो हमारे किस काम की, हमें तो देते ही नहीं है, हम मांग मांग के थक रहे हैं, हमको गाड़ी नहीं देते। अब वही कंडम गाड़ियां हैं, उससे कचरा उठता ही नहीं है, 4 दिन 8 दिन में एक वार्ड में जाती है। अब वो लोग कचरे को क्या करेंगे, रात दिन खाद बनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो फ्लैट पे फेंकेंगे ही ना, फेंकेंगे तो सड़ेगा। तो ये ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि आपका क्षेत्र वोट तो देता नहीं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव तो नहीं करते आप लोग, क्योंकि खजराना की आवाम जो है वो बटन तो कांग्रेस का ही दबाएगी, चाहे आप कितने भी सफाई के झाड़ू लगा दें, परंतु वहां तो कमल खिलेगा नहीं। तो क्या ऐसा तो नहीं, इसलिए भी आप लोग टारगेट करते हैं इनके खजराना क्षेत्र को? प्रियंका, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नितिन भाई भी यहाँ बैठे हैं, आप भी पत्रकार हो, वो भी पत्रकार है। विधानसभा 5 में या इंदौर शहर के 85 वार्डों में जहाँ कांग्रेस के पार्षद, अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में रुबीना भाभी हैं, फौजिया भाभी हैं। इन दोनों के वार्डों के आप कामों के जानकारी आप सूचना के अधिकार में निकाल लो जी। 18 वार्ड है हमारी विधानसभा में, और 18 में से 16 वार्डों में इस परिषद की बात करूं, पिछली परिषद की भूल ही जाओ जी। इन 2 सालों में मैं एमआईसी मेंबर हूं ना जी, मेरे वार्ड में इतने काम नहीं हुए जितने इनके वार्ड में हुए। वो तो पिछले बार के जो थे ना मालिनी जी के, वो वाले हैं, बगीचों में हुए, पिछली कार्यकाल के मंजूर करे हुए हैं। खजराना में उस्मान पटेल जी, वो तो बोल रही पुराने टेंडर थे अभी भी जी। नगर निगम तो वही है ना, भाजपा की परिषद है। अरे तो आप तो अपनी परिषद की बात करो ना। चाहे पुष्यमित्र भार्गव जी की रही हो, चाहे कृष्ण मुरारी मोघे जी की रही हो, मालिनी भाभी की रही हो, या अमर शर्मा जी की रही हो, या कैलाश जी की रही हो जी, ये भाजपा ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। वोट दे या न दे, हमको उससे कोई लेना नहीं है। हम हमारा काम ईमानदारी से करने में विश्वास करते हैं, दलगत राजनीति के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो महापौर पुष्यमित्र भार्गव की बात हो या हमारे विधायक महेंद्र हाडिया जी की बात हो। अभी इनके वार्ड में विधायक जी और महापौर जी के निर्देश पे अभी महाकाली मंदिर से लेकर स्टार चौराहे तक कितने रोड सड़क का टेंडर लगा भैया? बस तो टेंडर ही लगा, बन जाए जब लगा, मतलब प्रोसेस में तो आ गया। देखिए ऐसा है, विपक्ष का तो कहाँ भी रोना है, रोना नहीं, सवाल उठाना है सर। सवाल उठाना नहीं है, रोते रहते हैं जी। ये काम भी कराते जाते हैं और रोते भी आते हैं कि हमारे काम ही नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर ये काम नहीं हो रहा तो इनके पूरे वार्डों में, चाहे 53 नंबर वार्ड हो, चाहे अपना 38 नंबर वार्ड हो, 40 नंबर वार्ड हो, चंदन नगर का हो, आसपास अयाज बेग का हो या सादिक खान का हो या अनवर दस्ता, आपको माइनॉरिटी के वार्ड बात है, किसी के कांग्रेस के पार्षद का वार्ड हो जी। सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के 8 कितने ज्यादा पार्षद 22 है, 20 2 चले गए ना उधर। हाँ 2 गए हैं वो उधर, वो आ गए क्या, वो उनको विचारों को लिया है जबरदस्ती, ले लिया। हाँ जो बच्चे संभाल के नहीं रखते ना आप लोग, बिना किसी भेदभाव के जी जनहित में सारे काम होते हैं जी। अब ये काम नहीं कर रहा है, बात अलग है। जो पार्षद जाता है, जो महापौर जी के पास जाते हैं, विधायक जी के पास जाते हैं, उनके स्तर पे, चाहे विधायक जी के स्तर पर मामला हो तो वो उनके विधायक निधि से मदद करते हैं। विधायक निधि से मुझे याद आया कि अपने दर्शकों से, जितने भी विधायक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे और इंदौर शहर की आवाम से और तमाम संगठनों से एक बात मेरा भी सीधा पूछना है कि जब विधायक चुनाव लड़ते हैं तो काम नगर निगम के ही गिनाते हैं, अपने ही पार्षदों के गिनाते हैं, उसी मेयर के गिनाते हैं। तो फिर आज जब इंदौर शहर की स्थिति, चलिए मान लीजिए कि अगर खराब भी है
तो फिर विधायक क्यों नहीं जिम्मेदार है नितिन माहेश्वरी जी? आखिरकार कटघरे में बार बार वो 2 साल के आए मेयर ही क्यों जिम्मेदार होते हैं, जिनको आए हुए महज 2 साल हुए अभी? उनसे सवाल करना बहुत आसान है शायद इसलिए। इंदौर शहर को एक सांसद ऐसा दिया जो 13 लाख वोटों से जीत करके आते हैं। इंदौर शहर की आवाम ने 9 के 9 विधायक दिए, हमने तो सब कुछ दिया, खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी को दिया, परंतु जब सवाल करने की बारी आती तो केवल मेयर से क्यों होता? नितिन जी विधायक से क्यों नहीं पूछते? क्या किसी विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी विधानसभा संभाल ले? फोगिंग मशीन की बात हो रही है, स्वच्छता की बात हो रही है, कितने विधायक, हमने तो नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जा रहा है और मेयर से बोल रहा है कि मेरी विधानसभा में काम नहीं हो रहा, भैया ठीक से काम करो वरना जनता वोट नहीं देगी। हमने तो नहीं देखा कभी। मैं आपको ये देखो। कहना चाहूंगा, ये आप थोड़ा सा सारे विधायक जी अभी परसों गोलू शुक्ला जी के साथ विधानसभा 3 के पास की बात बैठक हुई। जी। आज हमारे विधायक महेंद्र हाडिया के साथ महापौर जी ने सभी पार्षदों के साथ बैठक करी। उसमें कांग्रेसियों को अलग रखा आज की मीटिंग में। विधायक तो अपने स्तर जी। पर सक्रिय है, सांसद जी अपने स्तर पर सक्रिय है, महापौर जी सारे, ऐसा कौन सा काम है, जी ऐसा कौन सा पार्षद है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लगातार क्षेत्र में- लगातार जब सोशल मीडिया पर देखिए, नगर निगम मैं आपको बताता हूँ मेयर कि को ये- कटघरे में खड़ा करने लग गए लोग ना, तब विधायकों को लगा कि चलिए ठीक है अब राजनीति चमकाने का एक अच्छा अवसर है, हम भी चले इंदौर की परवाह कर लें। जब नंबर 1 के ताज को उठाने की बारी आती है तो दौड़ लगा के सभी दिल्ली जाते हैं, परंतु जब नकारात्मकता को झेलने की बात आती है, जब हार को झेलने की बात आती है, जब लोगों के सवालों के जवाब देने की बारी आती है, तब पुष्यमित्र भार्गव ये जवाब क्यों देंगे नितिन माहेश्वरी जी? देखिए कुछ लोग ने, मैं आपको रोक रहा हूँ, जी कुछ लोगों ने जी सुनियोजित तरीके से, जी जैसे मानव शरीर होता है ना, जी उसमें शरीर के सभी अंग होते हैं और हर अंग का अपना अपना काम होता है। शासन प्रशासन भी इसी प्रकार चलता है, शासन प्रशासन अलग अलग विभागों के माध्यम से शहर में काम करता है। अब कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से जी। शहर को बदनाम करने के लिए, नगर निगम की परिषद को या भाजपा को बदनाम करने के लिए शहर का अभियान चला रखा है। जी भाई ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? यात्रा संभालने का काम ट्रैफिक पुलिस का है। जी स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई महामारी फैल रही है उसको रोकने का काम किसका है? आज नगर निगम का स्वास्थ्य का अमला झाड़ू लगाने, दवाई छिड़काव करने या उस नाले नालियों के आसपास दवा, क्रूड ऑयल छिड़काव, इस प्रकार के काम जो लगातार सालों से करता आ रहा है, आज क्यों कर रहा है? ये तो शहर सबका है और सबकी मिलकर सामूहिक जवाबदारी है। शासन के सभी अंग सही तरीके से, वही सवाल मैं नितिन जी आपसे करना चाह रही थी कि शहर तो हमारा है और हम इस शहर के वो जिम्मेदार नागरिक हैं जो जब इंदौर नंबर 1 आता है तो मैंने खुद ने देखा कि सोशल मीडिया पर एक सामान्य आदमी भी स्वयं को बहुत घमंडी महसूस करता है कि मैं उस इंदौर का हूँ जो इंदौर लगातार 7 बार नंबर 1 आता है। इंदौर के विधायक सबसे पहले जो है पोस्ट वायरल करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कि हमारा इंदौर नंबर 1 है। टिकटें बुक हो जाती हैं कि हम भी जाएंगे वो ट्रॉफी को उठाने के लिए कि हम भी नंबर 1 है, होड़ लग जाती है। यहाँ भी एक्सेप्ट कीजिए ना, बारी बारी से बांटिए कि केवल मेयर की गलती नहीं है, हम लोग भी इवेंट मैनेजमेंट वाले विधायक हो गए। अब हम बड़े बड़े इवेंट करने में, ऑर्गेनाइज करने में विश्वास रखते हैं। इंदौर शहर की बेसिक सुख सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं से अब हमारा कहीं कोई सरोकार नहीं है। ये शहर भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये शहर है यहाँ के रहने वालों का। हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ पर आके बसे हैं, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्योहार, सारी चीजों को अपनाया। स्वच्छता यहाँ की आदत बन चुका है और ये किसी एक व्यक्ति, जो भी नाम अभी रुबीना भाभी ने भी लिया, मैं कह रहा हूँ उनका जज्बा था, लेकिन इस ताज को पहनाने में हम सब लोगों का हाथ है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में यही बात कही कि कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों से पीछे हटे हैं। नगर निगम को कोसना, विधायक को कोसना, महापौर को कोसना, नेता प्रतिपक्ष को कोसना, सांसद को कोसना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पोस्ट डालना कुछ नहीं है, मैं मोबाइल निकालूं, फेसबुक पर तो पोस्ट सर कर दूं। गाड़ी होगी नहीं तो कचरा कहाँ डालेंगे लोग? वो आपकी, मैं बता रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं एक आम शहरी की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर ने जो बात करी है वो चिकित्सा की बात करी है, वो विज्ञान की बात करी है। इसी प्रकार मैं सिर्फ एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि शहर को करना क्या है। आप अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको विरोध करना है और आपको अगर जो व्यवस्था नहीं है, जो आपको सत्ता पक्ष से चाहिए, आपको बिल्कुल उनसे मांगना चाहिए। राजेश भाई ने बोला कि कोई बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं जो पक्ष और विपक्ष के लिए हो। कांग्रेसी पार्षदों के इसमें काम हो रहा है, आप देख लो, प्रियंका है, मैं हूं, अगर आपको लगता है नहीं हुआ तो आप हमको बताइए, हम इस बात को उठाएंगे। महापौर हो या महेंद्र हाडिया जी हो, सब लोग सक्षम है और सब लोग शहर का हित चाहते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, हम समाज को क्या दे रहे हैं ये हमको भी देखना है। सिर्फ चिल्लाना, आज स्थिति खराब हुई है तो उसको सुधार देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना।
कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। सर ने जैसा बताया, बीमार बारिश एक महीना ज्यादा केवल खींच फिर देगी। सफाई भी एक विषय बनता है। बारिश अच्छी लंबी खींच गई, वो भी हमने मान लिया कि ठीक है लार्वा इकट्ठा हो रहा है, परंतु जो काम निगम को करना है वो तो निगम को ही करना है। एक आम आदमी तो करेगा नहीं दवाइयों का छिड़काव वगैरह। बराबर। या हम अपना घर साफ रख सकते हैं, अपनी कॉलोनी को साफ रखने के लिए हम लड़ाई लड़ने या वही बात। चुनाव लड़ने तो जाएंगे नहीं। बराबर। एक्चुअली ये जो बारिश के जो महीने होते हैं 3-4, जी वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज के लिए पूरे वर्ल्ड में बारिश का जो सीजन रहता है वो काफी खतरनाक माना जाता है। और उसमें यदि शहर में साफ सफाई अच्छी है, पानी कहीं रुक नहीं रहा है, पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। जी पर यदि पानी रुक रहा है और सफाई नहीं हो रही है जी और आप यदि एंटी लार्वा जो मेजर्स करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के एपिडेमिक आ जाते हैं। जी तो अब चूंकि शहर में एपिडेमिक आया हुआ है, जी तो अभी भी हम समझें कि इस शहर के 15%, 10-15% लोगों को भी अभी बीमारी से कुछ हुआ होगा प्रारंभ। जी पर अभी जो स्वस्थ इंदौर है बचा हुआ, जी उनको बचाने के लिए यदि हम आज से भी वार फुटिंग पे जी एंटी लार्वल और जो फ्यूमिगेशन यदि चालू करें, तो हो सकता है कि 8-15 दिन में ये जो एपिडेमिक चल रहा है उस पर हम शायद कंट्रोल कर पाए। जी जगह जगह सड़कों में गड्ढे, सर ने बोला पानी मत इकट्ठे होने दीजिए। तो गड्ढे होंगे तो पानी तो इकट्ठा होगा ना। अब एक बात बताऊं, मैंने अभी सुना है पेपरों में कि महापौर जी डबल डेकर बस ला रहे हैं। लिया है वो कल, हाँ हुआ उसका लिया है ना। टेस्टिंग। सुनो तो सही उनका रीजन मैं बताऊं ना, उनका मकसद क्या है लाने का। डबल डेकर बस होगी, हाँ ऊपर चढ़ के इंसान बैठेगा, गड्ढे दिखेंगे नहीं, हाँ दचके भी नहीं लगेंगे। तो महापौर जी जो है ना हमारे बहुत चतुर प्राणी, हाँ। वो बहुत ऊंची सोचते हैं। मतलब अब भौतिक सुविधा तो आप दे नहीं रहे हो यार। गड्ढे में तुम देखो गली में कार पलट रही है, मतलब आपने भी देखा होगा गली के अंदर। हाँ, देखो ना गली में कैसे कार पलट सकती, कितने गहरे गड्ढे होंगे वो। जब भी तो कार पलटी है ना। और सबसे बड़े हमारा दुर्भाग्य ये है कि 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं हमारे शहर के। पूरे में 9 के 9 विधानसभा इनकी है, सांसद इनका है, सब कुछ इनका है, तो जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। तो इनको तो मतलब इस शहर को तो ऐसा बना देना चाहिए कि चकाचक संगे मरमर की सड़कें हो जाना चाहिए। कैलाश जी यहाँ के बने, कैलाश जी से इतनी उम्मीद थी लोगों को कि भाई कैलाश जी आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये नगर निगम का पैसा जो वो रुका हुआ है ठेकेदारों का, वो फटाफट दिलवा देंगे, ये कर देंगे। मतलब हमारे मंत्री बने, हमारे इंदौर के जन्मे हुए मंत्री बने, तो बहुत उम्मीदें थी। अब वो हो रहा है उल्टा, वो वही रिवर्स गियर में जा रहा है। मतलब कचरों का ढेर जगह जगह। आप खजराने में नहीं था पहले, जितने प्लाट खाली आज सब जगह, क्योंकि सच में सुविधाएं कम है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, साफ साफ मैंने बोला, नाम लेके बताया, जीतू भैया से हमने मांगी, अपने अश्विन शुक्ला से मांगी गाड़ी, कोई देने कोई राजी नहीं। हाँ हाँ सब करते हैं। महापौर जी के बंगले पर हर चौथे 8वें दिन मेरे हस्बैंड जाते हैं, पर कुछ मिले तब ना। हाँ ये काम है। अब ये सड़क वड़क वो जो 100 करोड़ के काम आप कह रहे हो एक वार्ड में, तो आपकी जिम्मेदारी कराना। नहीं कैसे नहीं कराओगे, कराना ही पड़ेंगे वो तो तुम्हें। हाँ तो इनको भी कराना पड़ेंगे, उनको भी ऐसा थोड़ी है कोई क्या। विधानसभा के गड्ढों की बात कर रही है, गड्ढे नापती है वो, क्योंकि हाँ। चलिए आप दोनों ही एक ही विधानसभा के मालिक हैं। गड्ढे, अच्छा राजेश जी गड्ढे हैं कि नहीं ये बता दो। वो गड्ढे नाप रही है बहुत अच्छे से 5 नंबर के। ऐसा है कि परसों जी रविवार के दिन सुबह 8 बजे जी हमारे जोन अध्यक्ष है प्रशांत बड़गे जी, जी उस जोन पे 16 नई कचरे गाड़ी को महापौर जी ने हरी झंडी देके रवाना किया। इसके पहले मेरे ख्याल से महीने भर पहले नगर निगम इंदौर के पास लगभग 40 नई गाड़ियां आ गई। हमें एक भी नहीं मिली। विभिन्न वार्डों में, अलग अलग वार्डों में महापौर जी के द्वारा आवंटित किया गया। साधन संसाधन की कहीं कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी नहीं। ऑफर मिलना तो चाहिए ना सर। बिल्कुल मिलेगा, अभी आपको मिलेगा। क्या होता है कि डिमांड अरे कहाँ पे ज्यादा है। जी मैंने कहता है कांग्रेस के पार्षदों का भी जब सूचना के अधिकार में रिकॉर्ड निकालोगे ना, हाँ ये भी बोल रहे हैं। अरे उनमें इच्छा शक्ति है इतना काम करवाने की सर। परिषद MIC की बैठक में बोला कि जो काम
कांग्रेस के इच्छा शक्ति तो देखिए आप लोगों में नहीं है, इतना बीमारियों का हम लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। कितनी बार आपके नेता प्रतिपक्ष आए सड़क पर, थोड़ा काम भी तो करिए आप लोग। क्या बोलना बहुत आसान है, सड़कों पर उतरते नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं है। हम लोगों को खाली क्या वही 15-17 वो जो आप लोगों के फिक्स पार्षद है, आपको पता है कि वो जीत करके आना ही है। इसके अलावा कांग्रेस कहीं नहीं होती रुबीना जी। सड़कों पर आना नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, जिम्मेदारी किसी को लेना नहीं है, सवाल किसी को करना नहीं है, अंदर द टेबल सबको अपनी फाइलें पास करानी है। अभी तो किया था प्रदर्शन, देखो ना कितना बड़ा नगर निगम में भ्रष्टाचार के लिए किया था, बाद में नतीजा क्या हुआ? हमारे को सुना ही नहीं। हम बोल रहे थे तो चिल्ला चोट करना शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर ये नतीजा होता है ना, प्रदर्शन करो तो फिर हमारी सुनता कौन है? प्रदर्शन करना चाहिए, वहाँ करेगा। हाँ। उचित प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करो। अब आप अंदर और आए, नगर निगम के परिषद भवन में आप वो काले कपड़े पहनकर और काले पट्टी लगाकर जाएंगे बहस करते हैं तो हमसे। आप वो आप बेहतर है। प्रदर्शन करना तो नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कीजिए। आप नगर निगम में प्रदर्शन कीजिए, आप ये गांधी प्रतिपक्ष सामने खूब प्रदर्शन कीजिए, आपको जनता को भी अच्छा लगता है। लेकिन मानिए जब आप लोग शहर हित में जब प्रदर्शन करते हैं और जनता के मुद्दों को जब आप उठाते हैं ना, यकीन मानिए हम लोगों से ज्यादा खुशी जो होती है ना वो घर में बैठी जनता को होती है टीवी देखते वक्त, कि ठीक है विपक्ष ने कुछ तो किया, पर आप लोग भी जो हैं वास्तव में जरूरत से ज्यादा ठंडे हैं। कुछ इसलिए भी क्या है कि केवल अपने वार्ड तक जब तक सीमित रहिएगा ना, तब तक फिर ये ऐसा ही होगा कि जो ये बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा आप लोगों को। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर शहर के। मैं प्रमाण के बोल रहा हूँ कि आप सूचना के अधिकार में जाकर निकालो। मुझे लगता है कि राय भाई तुम झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। मैं पूरे प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी विधानसभा की है इंदौर शहर की बात है। माननीय महापौर जी सभी पार्षदों को उनके वार्डों की कुछ वोट जो मिलते हैं ना, पार्षद के महापौर जी को मिलते हैं। महापौर जी पूरे 85 वार्ड में चुनाव लड़ते हैं। वो महापौर खाली भाजपा के पार्षदों की वार्ड थोड़ी है, पूरे इंदौर शहर की जनता के महापौर है। और समभाव से, समान दृष्टिकोण से सबके लिए इतना सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जिनको चतुर बता रहे हैं। हाँ मतलब चतुर या ना बुद्धिमान ही होता है ना। हाँ ठीक है। चतुर और बुद्धिमान पढ़ा लिखा एक नौजवान आज शहर का नेतृत्व कर रहा है। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा होगा, वो तो ये तो कौन है नितिन जी जिनको रास नहीं आ रहे? मान लीजिए कांग्रेस का तो काम है कि सत्ता पक्ष की बुराई करना है और उनकी निंदा करना है, उनके कामों की अवहेलना करना है, सब करने के बाद भी बोलना कि नहीं आपने कुछ नहीं किया है। तो कांग्रेस का तो ठीक है कि मेयर साहब को भी मालूम होगा, कांग्रेस के लिए तो प्रिपेयर है कि ठीक है कांग्रेस हमारा विरोध करेगी। और जो ये राजेश भैया बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये कुछ इन्हीं पार्टी के लोग हैं जो टारगेट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल किया गया, वो मुझे तो जहां तक मैंने पत्रकारिता का सफर अपना तय किया, मुझे तो ऐसा ही लगा कि एन षड्यंत्र में बहुत अच्छी तरीके से उलझाया गया। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 2 गुट काम कर रहे हैं। एक संगठन का ग्रुप काम कर रहा है और एक सत्ताधारी लोगों का काम कर रहा है। काम हाई लेवल पे ही हो रहा है दोनों जगहों पर, और अपने अपने उद्देश्यों को लेकर काम करा जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जो अदावत चल रही है वो आज की नहीं, ये बरसों पुरानी है। जब वो लोग सत्ता में थे, मतलब जब पूरी पार्टी के लोग, तब उनको भी निपटाया जा रहा था कहीं ना कहीं। आज दूसरा खेमा है या दूसरे लोग आए हैं तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है। पर जिस तरीके से ये जो एक वीडियो की बात चल रही है, और कल मंत्री जी ने भी उस पर बयान दिया है, उमंग से उन्होंने तो बोला कि साजिश है। कैलाश जी ने तो बोला कि ये एक प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत जो है काम किया जा रहा है। उन्होंने ये बोला कि मेरे खिलाफ भी ये सब हुआ था, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये कितना नुकसान बीजेपी को होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस लड़ाई में शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत बड़ी बात है जो शहर के अध्यक्ष को या प्रदेश के अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री जी को या काबीना मंत्री जी को सोचना चाहिए। क्योंकि यह शहर जब आपने सपनों का शहर बनाया है तो अब वो सपने हम देखने लग गए, और हमारे सपनों में अगर कोई खलल डालेगा तो फिर उसको जनता जब वोट देगी तो फिर समझ में आ जाएगा।
जहाँ तक आपका जो ग्रुप में देखती हूँ ना, उसके अंदर जो मैसेज आते हैं वो कौन सा बहुत ग्रुप? गौर से पढ़ती हूँ। जो सियासी दावपेच जी। प्रियंका जी आपका ग्रुप चलता हाँ, है हाँ। एक, उसमें मैं देखती हूँ ना कहीं हर चौथी पांचवी पोस्ट के बाद महापौर जी को निशाना बनाया जाता है। जी। जबकि हम तो कांग्रेसी हैं, लेकिन हम बीजेपी की एक चीज की तारीफ करते थे कि उसमें बड़ा अनुशासन है और सब संगठन है। सुनिए तो जो निशाना बनाते हैं वो पत्रकार लोग हाँ हाँ जो भी है तो मैं आपको बस स्पष्ट बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता अभिनेता इस कैलाश जी ने स्पष्ट बोला, जी जी कुछ पत्रकार फिर अब आप लोगों का काम देखना है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी होना भी चाहिए, वो तो होना भी चाहिए। जी। लोकतंत्र का एक मजबूत सिस्टम है जी प्रेस मीडिया, और अच्छा भी लिखते हैं तो जो हमारी कमियां हैं खामियां वो हमको बताना जी। चाहिए, और हमको हमारी कमियां खामियां गिना स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मेयर साहब जो है वो भी, उनको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से, यदि कोई हमारी गलती है कि हमारे गलत काम कर रहे हैं, हमारी मशीनरी भी गलत कर रही है, तो आप बताएंगे तुरंत वो उसमें इंटरफेयर करके उसको ठीक कराने का काम करते हैं। जी। मेरा लंबा जी, पर वो जो वीडियो था वो तो किसी प्रेस वाले ने नहीं बनाया था, जितना हम लोग, नितिन सर आपको भी काफी समय हो गया, मैं तो बहुत अदना सा कलमकार हूँ, मैं तो मानती नहीं अपने आप को इस रेस में, पर मैंने जहाँ तक उस वीडियो को देखा था नितिन जी, वो मुझे लगता नहीं है कि वो किसी एक आम आदमी की भी यही सोच हो गई है। वो तो बेहद सामान्य व्यक्ति नजर आ रहा था, परंतु जो शब्दों का चयन था वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट लिखी हुई किसी और की थी और जो खबर को पढ़ने वाला एंकर कोई और था, क्योंकि आपने सीधे से पत्रकारों पर हमला कर दिया। कल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने भी बोल दिया कि जो पत्रकार भाभी ने बोला उसकी बात है। आप पर्टिकुलर ग्रुप की बात मैं भाभी ने जो बोला मैं उसका जवाब नहीं दिया। कल कैलाश जी से भी कुछ पत्रकारों ने प्रश्न पूछे तो कैलाश जी ने जवाब दिया, जी। उसका पर महापौर जी की टांग खींच रहे हैं ना इन्हीं की पार्टी के लोग, हम लोग नहीं खींच रहे हैं जी। हम लोग नहीं खींच रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, अधिमानी पत्रकार है, जो अच्छे संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार है, तो उनकी किसी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। क्या देखिए, सिस्टम में सब लोग अच्छे हैं, मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ चाहे हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं, सिस्टम खराब करने का काम करते हैं, सिस्टम में समान पैदा करने का काम करते हैं। वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में हो सकता है। रुबना भाभी, आप तो फिर पूरा पुरानी परिषदों में भी रही हैं, राजेश भैया तो नए हैं मान लीजिए, पर आप पहले की परिषद में भी रही हैं, आपने मालिनी गौड़ जी का कार्यकाल भी देखा, उसके पहले का भी देखा, 3-4 बार मोगे जी पार्षद का। हो गई, आप मोगे जी के साथ भी थी, तो आपको क्या वास्तव में आपको भी खामियां लगती हैं ये वाली परिषद में, कि कुछ खामियां या कुछ कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि मेरिन काउंसिल के मेंबर भी बैठे हैं, नितिन जी ने बोला कि सही माध्यम सही फोरम में बोलिए, तो माध्यम आपके सामने लगे हाथ, सारा हिसाब किताब पूरा कर लीजिए। मेरी बात सुनो, मैंने तो कोई ना महापौर जी को कोई उनकी टांग खींची, ना कोई उनके ऊपर कोई आरोप लगाया, कुछ भी नहीं करा है ना। ये जो नीचे के लोग हैं उन्हीं की कमी है कि भाई गाड़ी देना है तो दे दो। अब ये जो MIC मेंबर बने हैं, हम तो महापौर जी के पास जाते नहीं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं। तो संसाधन अगर कम होंगे या कर्मचारी कम होंगे तो सफाई नहीं होगी तो कचरों का ढेर लगेगा उसे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप अब यहाँ से निकलेंगे ना, पलासी से लेके रिगल तक आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगे, फलानी योजना, ढिमकी योजना, ये योजना। अभी जब इंदौर शहर में ये सब फैल रही है बीमारियां, तो उनका फर्ज नहीं बनता कि एक होर्डिंग ऐसा भी लगाए अवेयरनेस वाला, है ना। उसके अंदर जैसे आप बताएंगे डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, ये आधी जनता को नहीं मालूम है ना। तो कम से कम ये तो लिखवा सकते हैं ना कि भाई अपने ड्रम में पानी नहीं हो, गमले में पानी नहीं हो, टंकी की सफाई रखें, या फिर जगह जगह साफ पानी जो है ना उसको, या मच्छरदानी का उपयोग करें। तो तुम अपनी बड़ाई उसमें तो कर लेते हो जिससे आपको वोट बैंक आपका मिल जाएगा। अब ये जो जनता के हित की बात है, इसमें आप करते ही नहीं हो कुछ भी। पूरे शहर को होर्डिंग से लबरेज कर दिया है आप लोगों ने। वास्तव में बड़ा रंगीन मिजाजी इंदौर नजर आता है, जगह जगह इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं आपने अपने नेताओं के, सभी लोग इसमें हैं, और पूरे शहर के लोग वास्तव में सोचते हैं कि एक समय वो होता था जब एक चीज तो बहुत बड़ी है, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई होती थी, अब होर्डिंग मंडल इतना ज्यादा होने लगा है कि बड़े बड़े आदमकद पोस्टर हर चौराहे पर लगने लगे, और वो भी कार्यक्रम को हुए महीना भर हो गया लेकिन वो होर्डिंग नहीं हटता है। भैया कौन हटाएगा? कोई नहीं हटा सकता। ये जिम्मेदारी किसकी है भैया? ये तो बिल्कुल बहुत सत्य सवाल है जी। तो पहले तो वो बोल रही है कि जी अभी विधानसभा 5 के पार्षदों की विधायक से बैठक हुई, उसमें
यही विषय निकल के आया और महापौर जी ने स्पष्ट शब्दों में सभी को कहा, पार्षद जी से भी कहा, हम सबसे भी कहा कि होर्डिंग के लिए और सड़क पे खड़े हुए ठेले के लिए कोई भी फोन नहीं करेगा। जी फुटपाथ पे से ठेले हटेंगे जी और जगह जगह खंभों पे जो होर्डिंग लगे हुए वो हैं भी हटेंगे। वो भी हटेंगे। और आप निश्चित मानिए सभी पार्षदों ने अपनी सहमति दी कि हम किसी भी होर्डिंग को रोकने के लिए हम फोन नहीं करेंगे। होर्डिंग तो उन्हीं पार्षदों और उन्हीं नेताओं के, मुझे बड़ी हंसी आ रही जो आप बोल रहे हैं कि विधायक ने बोला है कि भैया होर्डिंग हटाने के लिए कोई कॉल नहीं करेगा। वो होर्डिंग पे टंगे हुए भी वो तो महापौर जी का वही बोला आला शहर का कमान कोई है। कर ले। इसके लिए तो राजेश भैया इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी और मेरे विधायक महेंद्र हाडिया जी जी और हमारी विधानसभा के पार्षद, जी मुझे नहीं लगता कि आप पूरे विधानसभा के घूम जाओगे तो कि हमारे विधायक के, हमारे पार्षदों के होर्डिंग लगे राइट। होंगे। कि वो आपके वहाँ छपास का रोक थोड़ा सा लेकिन कम आप है, महापौर परिषद के लेकिन सदस्य आपकी विधानसभा में छपास का रोक थोड़ा सा कम है। नहीं कम से मतलब जी। कि कांग्रेस भाजपा नहीं नितिन जी, इनकी विधानसभा में थोड़ा होर्डिंग का प्रेम कम लेकिन है। इनको पर ये बात अभी जी। राजेश भैया को इसलिए नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि ये शहर के प्रतिनिधि की बात कर रहे जी हैं। जी आपको जो बात करनी है ना भैया वो ये है कि आप पार्टी फोरम पे बात करो जी कि मेरे सामने ये समस्या आती है, आप वहां नहीं, से रोक लगवाओ। आप बेसिकली राजेश बाबू जी ये बोल जरूरत सकते क्या हैं है? कि किसको ये जरूरत है? जो कौन नहीं जानता जो विधायक को, कितने होर्डिंग विधायक को, कौन आपने किसके इतने पार्टी के? बड़े बड़े पूरे शहर में टांग दिए हैं अपने स्वयं के महिमा मंडन के लिए, पहले तो ये होर्डिंग आप हटवा दीजिए क्योंकि वास्तव में इस पिछले 6 महीने में 2 जन्मदिन मने शहर में बड़े नेताओं जी के, पूरे शहर को मालूम पड़ गया। मुझे तो एक आदमी का फोन आया, बोलो भैया इनके ऐसे केक भी आएंगे क्या? हाँ जी बोले इतना बड़ा हम फोटो देख रहे हैं, इनके ऐसे केक भी आएंगे क्या? ये महेश में भी विषय है जी और ये विषय लगातार हम चला रहे हैं और आम हटा भी आदमी रहे हैं। थक जाता है इनकी शक्लें देख देख समस्या ये है कि ये नैतिक रूप से हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जी मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा, हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के शहर के लिए जब विचार करने की बात करते हैं, भैया कैसे हटाएंगे आप बता दो। इन 2 शहर में जब वो होर्डिंग लीगा नहीं हटाएगा ना। जब कैसे आपके हटाएगा? होर्डिंग में अधिकतर होर्डिंग में स्वयं पुष्प महापौर भार्गव नजर आते हैं, आपके सारे मेरे विधायक साथ- हैं। मेरे साथ ये जितनी होर्डिंग यहाँ शहर की सब रंगी हुई है। हमारे यहाँ एक सामान्य आदमी की होर्डिंग तो है नहीं, देखिए, ना कोई किसी भी फिल्म अभिनेता की विधायक, होर्डिंग कोई है, ना किसी व्यापारी की होर्डिंग है, ना किसी व्यापारी उद्योगपति की होर्डिंग तो होर्डिंग निकाल है। देती है ना, होर्डिंग व्यापारी तो होर्डिंग केवल अगर नेता ब्रांड कर मंत्री दिया। की ही होर्डिंग है। और आप तो बीच सड़क पर धरना दे दीजिए। वास्तव में ये तो मैं भी आपको कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, जरूर कि अगर गाड़ियां नहीं आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखो जरूरत है 2 रोटी खाने की, अब आप आधी पौन दे रहे हो तो कैसे पेट भरेगा यार इंसान का। ये तो बोल रही है आधी रोटी में दाल बराबर जैसी व्यवस्था दे रहे हैं आप लोग। देखिए आरोप लगाना नहीं मैं आपसे सचमुच बोल रहा हूं कि अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो आप सीएसआई को बोलिए, आपका हेल्थ कम है, मैं ये बोल रही हूँ। ऑफिसर कौन है? गाड़ी आपके हेल्थ कम। ऑफिसर का नाम क्या बताओ? बता भैया मेरे को तो मालूम ही नहीं है। आपका सीएसआई का नाम क्या बताओ? चलो आप CSI तो नया आया है ना बाहर। नहीं ये चलो कोई बात नहीं। मेरा है, मेरा आपका तो जोन एक ही है। मेरा तो राजेश मेरा आपका भैया जोन एक ही है। आपका हेल्थ ऑफिसर को आप देखो। गाड़ी नहीं आ रही तो अगर आपके सफाई नहीं हो रही तो हेल्थ ऑफिसर को बोलिए, आपके दवा छिड़काव नहीं हो रही तो सीएसआई को पकड़िए, अगर आपका दवा कचरा नहीं उठा रहा उसका गला दबाइए। जी। ये हमारा काम है। पार्षद यदि जागरूक भैया भैया मेरी चीज अलग डायरेक्शन में है। गाड़ी की जरूरत 10-12 गाड़ी की जरूरत है, 5-6 सुविधाएं ज्यादा चाहिए हमको। बस यही मेरा सवाल है और कुछ नहीं। भाभी अपने वार्ड को लेके बड़ी बहुत चिंतित ज्यादा है। कंसर्न है उनका। जी ठीक है, हम जी। लोग शहर की शहर की बात कर रहे हैं। मेरा तो बहुत और- सीधा सा ये कहना है कि डॉक्टर साहब ने भी जैसे बोला कि बारिश लंबी खींच गई, तो ये तो हमारे हाथ में था नहीं ना। एक मिनट ना राजेश भैया, ये तो हमारे किसी के हाथ में नहीं था। जितने 5 लोग हम बैठे हैं एट ए टाइम, ना हमारे हाथ में, ना इंदौर शहर की जनता के हाथ में, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के हाथ में था, परंतु इंदौर नगर निगम के हाथ में ये था कि हम अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बारिश के पहले ये तैयारियां तो दुरुस्त होनी चाहिए थी। आप लोग इवेंट में बिजी रहते हैं, जो मुख्य काम रहता है उसको कहाँ छोड़ तैयारी देते हैं। होती, पूरा शहर तालाब बन जाता है। हाँ। आप कभी तो बताओ। बारिश अरे पूरा शहर तो तालाब बन जाता है। बारिश लंबी केवल मध्य प्रदेश में थोड़ी ना बारिश लंबी की इंदौर जा रही शहर है। के जितने बड़े नाले उनमें क्लोराइड डाला जाता है लगातार, फॉगिंग की जाती है, सीकर पंप दिए जाते हैं। हर वार्ड में 5-5 सीकर पंप है। उन सीकर पंपों का उपयोग करके बस्तियों में छोटी छोटी जो नाले हैं, नालियां हैं, उनमें छिड़काव किया जाता है। जहाँ पानी भरा हुआ गड्ढे हैं वहाँ छिड़काव किया जाता है। उसके बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं। मोबाइल में आपको कम से कम तो आप बोल रहे हैं कहना नहीं पार्षद भी ये निष्क्रिय हर है। शहर में, जी। ये पूरे शहर में
जितने भी बड़े बड़े नाले हैं या बस्ती क्षेत्र है, वहाँ पे दवा का छिड़काव प्रॉपर तरीके से लगातार किया जा रहा है। मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि अगर मेरे यहाँ नहीं हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा। जी। पलासिया नाले को मैंने पिपलियाना से लेकर तो कभी खेड़ी तक की नाले की सफाई हमने कराई है। बरसात के पहले फोकलिंग मशीन हमने लगा के सारे नाले साफ कर रहे हैं। हमारे वार्डों में जो छोटे बड़े नाले हैं, नालियां हैं, उनको प्रॉपर साफ करते हैं। इंदौर अपनी दैनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे या ना करे, लेकिन आप लोग अपने घर बैठे अपने परिवार और अपने परिजनों की हिफाजत के लिए जागरूक रहिए। ये आप लोगों का ही जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग बीमारियों से बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए स्वयं में स्वतः ही जागरूक रहें। किसी नगर निगम और किसी नेता के भरोसे नहीं रहें। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत। बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ एक नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत।